दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने हूँ पिवट टेबल के बारे में कि आप किस तरीके से एक्सेल शीट में पिवट टेबल बना सकते हैं। जैसे आपने फिल्टर का वीडियो अगर नहीं देखा है तो आई बटन में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप पहले वहां से फिल्टर वाला वीडियो देख लें, उसके बाद हम सीखेंगे पिवट टेबल। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिवट टेबल कैसे किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से डेटा को समराइज करते हैं। दोस्तों फिल्टर का यूज आपको पता है, तो ठीक उसी प्रकार पिवट टेबल का होता है, लेकिन पिवट टेबल पे बड़े डेटा को फिल्टर किया जाता है। तो दोस्तों चलिए करते हैं स्टार्ट। चलिए दोस्तों चलते हैं और समझते हैं पिवट टेबल का हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं और डेटा को समराइज करके उस डेटा को सॉर्ट करके देख सकते हैं कि कितना का सेल हुआ, कितना का हमको प्रॉफिट होगा। पिवट टेबल में सब चीज़ दिखा देता है। तो सबसे पहले आपको एक्सेल को ओपन कर लेना है। ठीक है, मैंने एक्सेल में यहाँ पे डेटा पहले से ही डाल रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा मैंने लगभग 106 का लोगों का बना रखा है। वैसे तो डेटा तो कॉपी पेस्ट ही है, बट मैंने इतना डेटा को बना रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ से जैसे अगर हमसे कोई पूछे, जैसे यहाँ से जैसे आप देख सकते हैं, जैसे टोटल में जैसे कितना का सेल हुआ, हमको कितना का टोटल निकाल के दो, तो आप तो यहाँ पे भी निकाल सकते हो। लेकिन डाटा के अनुसार अगर आपको निकालना है, जैसे मान लीजिए राहुल का, जैसे राहुल के नाम कितने लोग हो हैं, तो हमको डेटा वो तो फिल्टर से निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और इसको समराइज करने के लिए पिवट टेबल का यूज हम लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको यहाँ से समझू, जैसे मुझे मुझे प्रोडक्ट, रीजन और कैटेगरी ये सब के डेटा नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ इस सेल्स पर्सन का नाम चाहिए और अमाउंट चाहिए कि उसने कितना अमाउंट का खरीदा है और कितना। तो मुझे ये ही दोनों चाहिए और डेट चाहिए। तो इन तीनों को तो फिर आप डिलीट नहीं करोगे। इसके लिए हम पिवट टेबल का यूज करेंगे ताकि वो शॉर्ट डेटा को समराइज कर देगा। ठीक है, तो चलिए मैं आप यहाँ पे देखिए, पिवट टेबल के लिए आपको इंसर्ट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, इंसर्ट में आएंगे, इंसर्ट में आपको सामने ही दिख जाएगा यहाँ पे ऑप्शन। यहाँ पे देख सकते हैं पिवट टेबल, रिकमेंड टेबल और टेबल। तो टेबल का इस्तेमाल वो तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, बट ये दो चीजों में समझते हैं। देखिए, रिकमेंडेड पिवट टेबल का मतलब होता है कि आपको ये रिकमेंड करेगा कि किस तरीके से वो खुद बना के देगा टेबल। ठीक है, और पिवट टेबल पे आएंगे आप, तो इसमें हमको अपने से बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये एक होता है कि आपको रिकमेंड करेगा कि आपको डेटा को हम इस तरीके से बना सकते हैं, और एक आप खुद से देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे करते हैं खुद से देखने के लिए डेटा, यहाँ से आते हैं पिवट टेबल पे क्लिक करते हैं। पिवट टेबल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपसे सबसे पहले पूछ रहा है कि आप डेटा कहाँ से लेना चाहते हैं। तो या तो आप कहीं बाहर से लेना चाहते हो तो बाहर से ले सकते हैं, या आप इसी रेंज में लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। तो फॉर्म टेबल रेंज पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ये ऑटोमेटिक ये पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ से एक नया शीट खुल गया। तो ये देख सकते हो ये टोटल डाटा के रेंज को सिलेक्ट कर चुका है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आप नए वर्कशीट पे लेना चाहते हो या एग्जिस्टिंग वर्कशीट, मतलब होता है कि इसी सीट पे लेना चाहते हो। अगर आपको इसी सीट पे लेना है तो आप कहीं कहीं भी लोकेशन दे दो। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा नीचे करते हैं और मैं यहाँ पे ही लोकेशन दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से करते हैं एग्जिस्टिंग सीट, यहाँ से। ठीक है, और ओके करते हैं। 1 मिनट। ओके, यहाँ पे हम लोगों से गड़बड़ क्यों हो गई, क्योंकि ये जो डाटा सिलेक्ट था ये यहाँ पे अनसिलेक्ट हो गया। यहाँ से कंट्रोल ए करके सिलेक्ट हो गया। यहाँ से ये थोड़ा सा डिलीट मार देते हैं। यहाँ से ये हमारा डेटा सिलेक्ट हो गया। अब एग्जिटिंग सीट का यहाँ पे लोकेशन देना है, तो यहाँ से मैं इस पे दे देता हूँ। ठीक है, अब ओके करना है। ओके जैसे ही करेंगे तैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं पिवट टेबल 1 के नाम से यहाँ पे खुल चुका है आपका। और यहाँ पे सबसे जरूरी चीज होता है, यहाँ पे सबसे जो है मेन चीज होता है, यहीं पे होता है। मैं एक बार पेन से आपको यहाँ पे देख सकते हैं पिवट टेबल फील्ड्स में आपको कई सारे मिल जाते हैं। यहाँ से फिल्टर भी लगा सकते हैं, यहीं पे आपको फिल्टर भी मिल जाएगा। कॉलम्स, रो, वैल्यू, जिसमें भी आपको डेटा डाल के देखना है वो आप डाल के देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको टॉप हेडर शो हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे आपको डेट देखना है तो डेट पे क्लिक करना है।
डेट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तैसे ही डेट आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको फिर से एक बार बताऊं कि हमने डेटा को रिपीट किया है, तो हम लोगों के पास केवल 7 से 8 ही डेट है, जो मतलब 7 तारीख तक ही डेट मैंने ले रखा है, इसलिए ये 7 तक ही दिखा रहा है। अगर हम लोग 1 महीने का लेते तो ये 1 महीने का दिखाता, लेकिन मैंने सिर्फ 7 दिन का लिया डेटा, तो यही 7 दिन का यहाँ पे दिख रहा है, टोटल ग्रांड लिखा हुआ आ गया। अब जैसे यहाँ पे सेल्स पर्सन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राहुल नाम से, अमित नाम से, ये सारा नीचे नाम शो करा दिया। अब जैसे मुझे देखना, कैटेगरी देखना है, तो कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सारा कुछ, यहाँ पे डेट, राहुल, और उसके बाद से नाम के बाद कौन सी कैटेगरी है, यहाँ पे सारा चीज यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे आप यहाँ पे करेंगे अमाउंट पे, कि अमाउंट भी देखना है, तो यहाँ से अमाउंट भी सबका जोड़ा हुआ, क्योंकि मैंने नाम जो भी कॉपी पेस्ट डेटा को किया है 7 के बाद से 14 फिर वही डेटा है, इसके वजह से ये इतना आपको अमाउंट यहाँ पे दिखा रहा है। अगर आप यहाँ से कोई भी डेटा, जैसे ये डेटा रोज में जा रहा है, अगर आपको कॉलम्स में ले जाना है तो इस पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करके यहाँ से पेस्ट कर देना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ ये कॉलम में भी डेटा आ गया। अगर आपको कॉलम में, अगर आपको जो रीजन है, रीजन को आप फिल्टर करना चाहते हैं यहाँ से, तो फिल्टर में डाल दिए। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से फिल्टर वाला ऑप्शन खुल गया, आप यहाँ से फिल्टर करके आप इसे भी देख सकते हो। तो इस तरीके से इसमें फ़िल्टर का यूज़ होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेल्स पर्सन में, कैटेगरी में आप जो भी डालना चाहते हैं, जैसे वैल्यू में सम ऑफ वैल्यू दिखा रहा है, अगर आप अगर आप इसे जो भी कुछ करना चाहते, जैसे रिमूव फ़ील्ड करना चाहते हैं, तो यहाँ से रिमूव करेंगे तो डेटा रिमूव हो जाएगा, ठीक है? जैसे मुझे सारे डेटा देखना है, तो यहाँ पे सारे डेटा पे क्लिक कर दो यहाँ से। यहाँ से एक अच्छा खासा डाटा को समझने के लिए आपके पास जो है ग्राफ बन के आ जाएगा, ताकि आप डाटा को अच्छे से समझ सकें। अगर आपको पिवट टेबल में, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ भी इंसर्ट करना है तो इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे रिफ्रेश में अगर अगर कहीं कहीं आउटसोर्स से डेटा लाए हो, अगर वहाँ पे डेटा में कुछ भी चेंजेस हुआ है, तो आप यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक करोगे, ये डाटा खुद हो जाएगा रिफ्रेश। अगर कहीं और डाटा का जो डाटा का सर्वर है, कुछ डाटा दूसरे जगह से डेटा लेना है, तो वो भी चेंज कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे पूरी फ़िल्टर लगा रखी है, यहाँ पे क्लियर करना है, क्लियर कर सकते हो। तो इन सब का आप इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हो। तो पिवट टेबल का यूज़ इसी के लिए, अगर आपको यहाँ पे डिज़ाइन की करना है, यहाँ पे देख सकते हो डिज़ाइन का भी टैब खुला हुआ है। इस पे क्लिक करते हैं, अगर आपको कौन सा कलर चाहिए, सारा कुछ यहाँ से आप कर सकते हो। तो पिवट टेबल का यूज होता है कि डेटा को समराइज करता है। जैसे फिल्टर आप लगाते हैं, तो फिल्टर में उतना डेटा को समराइज नहीं कर पाता, लेकिन पिवट टेबल एक एक डेटा को समराइज करके दिखाता है कितना का क्या हुआ। तो आशा है कि आपको पिवट टेबल समझ में आ चुका होगा। अगर आपको नहीं भी समझ, तो कमेंट करके बताएं कहाँ पे आपको नहीं समझ में आया। अगर आपको दूसरा भी कोई टॉपिक एक्सेल के बारे में, पावर पॉइंट के बारे में जानना है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।